नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बुलडोजर आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, देखा है, लेकिन किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बुलडोजर सियासी मशीन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं, हुड़दंगियों, दंगाइयों सबके खिलाफ इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया कि विपक्ष के सारे मंसूबे सत्ता में आने के ध्वस्त हो गए। एक बार फिर से सत्ता वापसी के बाद उन्होंने मुंह मोड़ दिया है बुलडोजर का ऐसे ही लोगों, अपराधियों के खिलाफ। लेकिन अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी वही हाल हो रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पर भी बुलडोजर का कर रहे हैं इस्तेमाल। वो वैसे कहते हैं जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मायावती कहती हैं कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यहां पर मौजूद सभी लोगों का तालियों के साथ स्वागत आप सभी का। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। शुभ्रांशु राय जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर शोएब जमई जो कि चेयरमैन है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आरएसएस के जानकार है, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे साहब। देखिए अंजना जी, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपने अभी अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, उस चुनाव में जनता गदगद हुई, जनता ने वोट दिया। जनता जनार्दन होती है, जनता ने बुलडोजर पे वोट क्यों दिया? मैंने तो वो तस्वीर भी देखा, लोगों ने अपने सर के ऊपर बुलडोजर का एक मिनिएचर फॉर्म भी अपने सर के ऊपर उठा के लाते थे। आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? आपको समझना होगा, ये जो बुलडोजर है, ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं है। आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का। अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आईपीसी की कौन सी धारा के तहत? मैं बता रहा हूं ना, आईपीसी का वो धारा कौन सा था जिसके अंतर्गत AK-47 लेके मुख्तार अंसारी निरीह निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करता था? कौन सा वो धारा था आईपीसी का, या कौन सा वो कानून था या आईन था देश का? हजारों एकड़ जमीन ऐंठ करके आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी चलाता था और दबंगता करता था। अतीक अहमद जिस प्रकार से लोगों को छेड़ा करता था बंदूक और गन पॉइंट पे, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे तोड़ा गया है, तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था, उसी आईपीसी की धारा के तहत मैंने कहा आईपीसी ऐसे कानून प्रावधान है जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दे या बुलडोजर चला दे? 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, इस इलाके में हिम्मत है, पुलिस अपनी चला ले। बीजेपी सुपर डॉन है सरकार। सुनिए, डॉनों का डॉन को ठिकाने लगाना साधारण व्यक्ति, ताकि चैन की सांस ले। हमारी जो बहनें उत्तर प्रदेश से है ना, वो जब कॉलेज जाए तो किसी की हिम्मत, मजाल जो आंख उठा करके मेरी बहन को छेड़ दे, यही होता है आईन। और इसीलिए 325 सीट पिछली बार दिया था और प्रचंड बहुमत योगी जी को इस बार मिला है। जवाब दीजिए शुभ्रांशु जी, उसके बाद आ रही हूं सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब 2 बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया था, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
क्या जब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? बड़ी भदपिट वाली एक सेकंड अंजना जी, मैं थोड़ी पूरी बात कर लूं। राजगढ़ में बड़ी भदपिट वाली। एक दूसरा, एक और बड़ी घटनाक्रम पीछे घटा हुआ था। क्या भारत सरकार का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है, यह सिर्फ फर्जी काम करता है क्या आजकल? पहले पेट्रोल पंप अलॉट होने से पहले जमीनों की पैमाइश होती थी। पीछे आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप ही तोड़ दिया जा रहा है। वो एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं तोड़ा जा रहा है, वो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल पंप बनाया। किस व्यक्ति का है, किस जाति का है, किस धर्म का, वो मतलब नहीं है। पहले मतलब यह है कि क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गलत जमीन पे बनाई? अगर बनाई तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं बनाई, एक मिनट अंजना जी, नहीं बनाई तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। दो बात। एक और बड़ी इन्होंने खूब जिक्र किया तोड़ने का। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर ही सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए। एक दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमीन दोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक, या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या? किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का यह आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव आईएनएस विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? पीएम आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे तो ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी ये आके लड़ते हैं। शुभ्रांशु जी देखे बिना ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर कांग्रेस के पास भी एक बुलडोजर है, वो चला नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही चला रहे हैं। उस बुलडोजर का नाम क्या है? बताइए, यहाँ बताइए उस बुलडोजर का नाम क्या है? कि क्या नरेंद्र गांधी आज के डेट में कमजोर हो गए हैं? उस बुलडोजर का नाम सुनिए। अरे शुभ्रांशु जी, अरे ये बताइए, नहीं आप सीधा ये बताइए, सवाल तैयार रखिएगा जल्दी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे देश के प्रधानमंत्री की जवाब उनके द्वारा बनाए हुए आवास और उनके द्वारा पीएम आवास योजना, पेट्रोल पंप, सब कुछ बोलूं। अरे आप मिमिक्री छोड़ के जवाब दे रहे हैं दोनों को। जवाब, आप इतने टची क्यों जाते राहुल गांधी का नाम? अब क्या करें? अब मैडम मैं तो टची इनके लिए हो जाता हूँ। मेरे सवाल या मुद्दा तो बताएं देश को। संबित जी, अरे आपके पास राहुल गांधी है, मेरे लिए क्यों टची हो रहे हैं? उनके लिए टची होई है। हमारे भाई आप बगल में अभी खड़े हो, कुछ गिर पड़ गए। पीएम आवास योजना। अंजना जी, इन्होंने कहा अगर घर तोड़ दिया तो बेचारे पन्नी में रहना पड़ेगा आवास योजना के अंतर्गत। अंजना जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने दिखाया है, रामनवमी का जुलूस जाएगा, लोगों ने प्रायोजित ढंग से पहले से अपने घर के ऊपर, चाहे किसी योजना के अंतर्गत हुआ हो, अपने घर के ऊपर यदि असला रखा जाएगा, पेट्रोल बम रखा जाएगा, घर के ऊपर पहले से पत्थर गिट्टी इत्यादि रखा जाएगा, निर्दोष लोगों को, एक बच्चा उनमें से खरगोन में वेंटिलेटर पे है शिवम, वेंटिलेटर पे है शिवम, उसका दोष क्या था? 20 साल से छोटा लड़का मंदिर में पूजा करने गया था राम जी का, वो क्या जाने देश की राजनीति क्या होती है? पत्थरबाजी गोलीबाजी छतों पर से हुई, वो आज वेंटिलेटर पे है, कल जिएगा कि मरेगा पता नहीं, उसकी दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूं। बताइए, वो पन्नी पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, वो पन्नी पे सोए या कहां सोए? दिस इज नॉट माई लुकआउट। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहां कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? एआईएमआईएम ने कहा, आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला? ना, किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं सब जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा अंजना जी? इन्हीं के बुलडोजर राहुल गांधी जी ने जाके कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े थे।